नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान अली। प्रोग्राम इस्लामिक कैलेंडर में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए महीने की अहम तारीख़ों की अहमियत के बारे में बात करते हैं। ऐसी ही एक तारीख़ लेकर हाजिर हुए हैं, वो है 26 जनवरी। गुंचे दिल खिल रहे हैं, यौम जमहूरिया है आज। मादरे हिंदोस्तां पहने है हुर्रियत का ताज। देख कर इस परचमे कौमी को लहराता हुआ, गोशे उजलत से निकला महर थर्राता हुआ। ये वो अजीम और अहम तारीख़ है जिसे हम लोग यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे के नाम से याद करते हैं। नाज़रीन, 26 जनवरी ही वो दिन है, वो तारीख़ है कि जब देश को पूरी तरह आज़ाद होने का ऐलान कर दिया गया था और इसी दिन देश के लिए अपना कानून बना और नाफिज हुआ। 26 जनवरी सन 1950 ये वो दिन था कि जब देश के हर इंसान को आज़ादी के साथ जीने का हक मिला, क्योंकि इससे पहले की ज़िंदगी ग़ुलामी की ज़िंदगी थी। अपने ही मुल्क में रहते हुए हम सब ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए थे। मुल्क तो हमारा था और कानून अंग्रेज़ों का। वैसे तो दुनिया में कोई भी इंसान ग़ुलाम नहीं पैदा हुआ और ना ही कोई किसी को ग़ुलाम बनाने का हक रखता है। आज़ादी इंसान का पहला हक है जिसे हर इंसान इस धरती पर अपने साथ लेकर आता है और उसे हासिल भी करना चाहिए। नाज़रीन, हर इंसान को आज़ादी के साथ जीने का हक है। हमारा ये मुल्क अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था और आज़ाद पैदा होने वाला इंसान कैदियों वाली ज़िंदगी जी रहा था। अंग्रेज़ बिजनेस करने के इरादे से भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के राजाओं और सामंतों पर अपनी कूटनीति चालों से कब्जा कर लिया। आज़ादी की पहली आवाज़ तो मंगल पांडे ने 1857 में कलकत्ता के पास बैरकपुर में बुलंद की थी, लेकिन उस वक्त देश इतना तरक्की याफ्ता नहीं था कि मुल्क के लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सके। लिहाजा इस कमी की वजह से मंगल पांडे की आग शोला नहीं बन पाई, लेकिन इस आग की चिंगारी कभी बुझी नहीं थी। मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, नाना साहब से मौलाना मोहम्मद अली जौहर तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन से अशफाकुल्ला खान तक, अब्दुल गफ्फार खान से सरदार पटेल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक, चंद्रशेखर आज़ाद से भगत सिंह तक, रानी लक्ष्मीबाई से बेगम हजरत महल तक, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता से नेहरू जी तक, सभी के दिल में ये आग चल चुकी थी। इसीलिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हादसा देश की आज़ादी का सबसे दुख भरा हादसा था कि जब जनरल डायर के अंडर में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाईं, निहत्थे बूढ़े, औरतों और बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को मार डाला गया और हजारों लोगों को जख्मी कर दिया गया था। यही वो हादसा था कि जिसने भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को पैदा किया और फिर सभी के दिल आज़ादी की आग से जलने लगे। हर मजहब के लोग मादरे हिंद के कदमों में जान देने के लिए तैयार हो गए। आज के नौजवानों को 26 जनवरी की अहमियत को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी की तारीख गवाह है कि किस तरह देश गुलामी की जंजीरों से बाहर निकला। देश की आज़ादी आसान नहीं थी। देश को आज़ाद कराने में कितनी ही औरतों ने अपने सुहाग खो दिए और कितनी माओं की गोद वीरान हो गई और कितनी ही बहनें बिन भाई की हो गई। देश को आज़ादी दिलाने के लिए अनगिनत नौजवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, कुर्बानी दे दी। दिल में देश की मोहब्बत लिए हुए हजारों नौजवानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हम आज़ादी की जिंदगी जी रहे हैं, आज इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी यौम जमहूरिया की सूरत में याद किया जाता है, क्योंकि गणतंत्र के माने हैं जनता के जरिए जनता के लिए जनता का कानून, और 26 जनवरी ही को जनता के लिए कानून बनाए गए थे, देशवासियों के लिए, और देश के आज़ाद होने का ऐलान कर दिया गया और कानून नाफिज कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 की तारीख में इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा इसलिए भी है कि इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जरिए लोगों के साथ बनाया गया कानून देश में लागू हुआ। यह कानून तैयार होने में 2 साल
11 महीने 18 दिन लगे थे। इस दिन भारत एक आज़ाद देश बन चुका और देश को आज़ादी दिलाने में और अपने मुल्क का हक लेने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उन्हें याद करने का भी ये दिन है 26 जनवरी। हमारा सलाम हो उन नौजवानों पर कि जिन्होंने हमारे वतन हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई, अपने जान की कुर्बानी दिला करके, कुर्बानी पेश करके, और कुर्बानी देने वालों में हर मजहब के लोग शामिल थे। तभी तो आज हर मजहब के लोग आज़ादी के साथ मिलजुल कर मोहब्बत के साथ रह रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इसका एक नज़ारा तो हमें 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही देखने को मिल जाता है कि जब 26 जनवरी यौम जमहूरिया के दिन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मुल्क के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। और हमारे देश के राष्ट्रपति 14 घोड़ों की बग्घी में बैठकर इंडिया गेट पर आते हैं, जहां प्रधानमंत्री उनका खैर मकदम करते हैं और फिर राष्ट्रीय धुन के साथ कौमी झंडा फहराया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हवाई जहाज़ों से फूल बरसाए जाते हैं, आसमान में तिरंगे गुब्बारे और सफ़ेद कबूतर छोड़े जाते हैं और फिर सुरक्षा प्रहरी परेड करते हुए आते हैं और देश की हिफाजत का यकीन होने लगता है। ये परेड इतनी दिलकश होती है जो विजय चौक से शुरू होकर राजपथ और दिल्ली की कई जगहों से गुजरते हुए लाल किले पर जाकर ख़त्म हो जाती है। जल, थल, वायु तीनों सेना के सिपाहियों की टुकड़ियां बैंडों की धुन पर मार्च करती हैं और पुलिस के जवान भी अपने तमाम असलहों से आरास्ता और मिसाइलों, टैंकों वगैरह के साथ राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। हर मजहब के लोग झांकी निकालते हैं जिसमें हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी लिबास और यहाँ के रीति रिवाज वगैरह देखने को मिलते हैं और हिंदुस्तानी कल्चर और तहजीब उभर कर सामने आ जाता है, क्योंकि 26 जनवरी के इस प्रोग्राम में हर मजहब के लोग शामिल होते हैं। 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है। यह नज़ारा देखने के लिए दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं और अनेकता में एकता का दिलकश मंजर नजर आता है। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें और अपने देश के कानून को मानें, क्योंकि आज भी हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने वालों की कमी नहीं है और नाकाम कोशिशें जारी हैं ताकि इस देश की एकता को ख़त्म किया जाए और आपस में ही लोग एक दूसरे को ख़त्म कर दें। आज जो मजहब के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, इससे भी देश को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को इज्जत दें, कभी किसी भी मजहब को बुरा ना कहें। आज हमने आज़ादी का गलत मतलब निकाल लिया है। आज़ादी का मतलब कुछ भी करना नहीं है। आज़ादी का मतलब है मोहब्बत की आज़ादी, इल्म हासिल करने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी, तरक्की की आज़ादी, हक की आज़ादी, वजूद की आज़ादी, किरदार की आज़ादी, फ़र्ज की आज़ादी। हमें इस आज़ादी का इस्तेमाल कर अपने आप को और मुल्क को बेहतर बनाना चाहिए। हमें मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। जिस चीज़ से इंसान को मोहब्बत होती है, इंसान उसका बहुत ख्याल करता है और उसकी हिफाजत के लिए अपने जान तक की परवाह नहीं करता। जिसकी मिसाल इस मुल्क के अमर शहीद और वीर सपूत मादरे हिंद के वो नौनिहाल हैं जिन्हें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुल्क का हर शहरी उन्हें दिल की गहराइयों से आज याद कर रहा है और खिराज अकीदत भी पेश कर रहा है। आइए आज इस अजीम मौके पर हम शपथ लें, कसम खाएं कि इस मुल्क की फलाह बहबूदी, इसकी तरक्की और हिफाजत के लिए हम हर वक्त तैयार रहेंगे और इस मुल्क के दुश्मन ताकतों से हर वक्त मोर्चा लेने के लिए भी तैयार रहेंगे। आइए आज इस यादगार मौके पर हम ये भी शपथ लें कि इस मुल्क की एकता, अखंडता, भाईचारगी और इस गंगा जमुनी तहजीब को हम बरकरार रखेंगे। हम हर उस इंसान को अपना दुश्मन मानेंगे जो हमारे मुल्क का दुश्मन है और इस मुल्क की मोहब्बत भरी फिजा में जहर घोलने वालों को किसी भी हाल माफ नहीं करेंगे। हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे जो मादरे हिंदुस्तान को खून के आंसू रुला रहे हैं। हम कोई ऐसा काम न करेंगे जिससे वतन शर्मिंदा हो। हम उस ख्वाब को अमली जामा पहनाएंगे जो शहीदाने वतन ने देखे थे और जिसे पूरा करने के लिए फांसी के फंदे तक को गले लगा लिया। जब शहीदों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए मजहब व मिल्लत न देखा, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी होकर
ایک ہو کر قدم سے قدم ملا کر آواز سے آواز ملا کر پہلے ملک کی ترقی، ایکتا اور بھائی چارگی کو قائم رکھیں، بنائے رکھیں اور اسے بچانے کی کوشش کریں، تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ تو چلے کہ آج ہم جس آزاد ملک میں جنمے اور سانس لے رہے ہیں، اس ملک کی حفاظت کے لیے لوگوں نے کیسی کیسی قیمتیں چکائی ہیں، کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہم مل کے پکاریں گے تو لوٹ آئے گا ماضی، آؤ میری آواز سے آواز ملا دو۔ گنتنتر دیوس، یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس کے پیغام کو اپنائیں اور ایسے عمل کریں کہ ہم اس دیش کی شان بنیں، ملک ہم پر فخر کرے اور ہم ملک پر فخر کریں۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو مذہب، ذات پات، کسی خاص آئیڈیالوجی کے بنیاد پر ہندوستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ ہندوستان کے دشمن اور وہ ہندوستان سے ہندوستان کا نام ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہندوستان کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا، یہ ملک کا وجود ہی اسی لیے تھا جس میں ہر مذہب کے لوگ مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ ہندوستانی ناگرک بن کر زندگی گزاریں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا۔ ناظرین، یوم جمہوریہ کی مبارکباد ہم اپنی جانب سے، اپنے ٹیم کی جانب سے، دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں، دیش واسیوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ جے ہند، جے بھارت۔